ये तो चलो जो हमारे फंडे होते हैं, मैं बताता हूँ टेक्नोलॉजी ने कैसा रोल प्ले किया हम लोगों के साथ। लाइक आज के टाइम में व्हाट्सएप ना हो तो आप रिलेशनशिप सोच भी नहीं सकते हो। लाइक व्हाट्सएप इज द मेन रीजन व्हाई वी गेट इनटू रिलेशनशिप और रिलेशनशिप। लाइक आज के टाइम में हम नंबर नहीं मांगते हैं। जैसे पहले क्या होता था, आप बंदी के पीछा पीछा अजी नंबर तो देके जाओ, अरे नंबर नंबर तो देके जाओ यार, क्या कमाल कर रहे हो तुम, कितना चीप लग रहा है। आज के टाइम में हम नंबर नहीं मांगते, हम पूछते हैं हे आर यू ऑन व्हाट्सएप, आर यू ऑन व्हाट्सएप, कितना कूल लग रहा है। बंदी कहती पहले पान थूक के आ तू, गुटका मत चबाया कर मेरे सामने जब भी आता है व्हाट्सएप व्हाट्सएप। एंड व्हाट्सएप इज एन अमेजिंग ऐप लाइक इतने सारे इमोटिकन है, मतलब सैंडल तक का इमोटिकन है कि बंदी को फालतू बोलोगे झट से मारेगी आपको सैंडल। मोदी जी कहते हैं वेयर इज द यूथ, वेयर इज द यूथ, मैं बताता हूँ कहाँ पे, व्हाट्सएप पे। रात को 10 बजे के बाद हर बंदे को देख लो कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप पे। लाइक पहले क्या होता था ना, रात को 10 बजे के बाद हम खाना खाने के बाद छुपन छुपाई खेलने जाते थे। फॉर रिच पीपल इट्स हाइड एंड सीक, जस्ट इफ यू डिडंट गेट इट। आज के टाइम में भी हम छुपन छुपाई खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, लेकिन डेटा पैक के साथ, डेटा ऑन डेटा ऑफ, डेटा ऑन। ये बेसिकली वो गरीब लोग करते हैं, 298 का 1 GB वाला कार्ड डलवाते हैं ना वो। जैसे पहले क्या होता था, आपने अपने क्रश के साथ ना रात को 10 बजे के बाद बालकनी से मिलने की कोशिश करते थे कि यार पूजा बालकनी में दिख जाए तो बात कर लूं। आज के टाइम में हम व्हाट्सएप पे 10 बजे का देखते हैं, पूजा ऑनलाइन है, पूजा ऑनलाइन है, पूजा सी पूजा ऑनलाइन, हे पूजा व्हाट्सएप। अब होता क्या है ना, व्हाट्सएप में प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं बताता हूँ। हम लड़कों की ना ग्रामर अच्छी नहीं होती है, और व्हाट्सएप पे आपको लिखना है, बंदी होती है ग्रामर नाजी, वो पकड़ लेती है। तो जैसे बंदी पूछती है कि अपूर्व वेयर डू यू पुट अप, एक तो हमें पता ही नहीं, डायरेक्ट पूछ ले वेयर डू यू लिव, तो वेयर डू यू पुट अप, तो आप अपने एक जो आईएएस की प्रिपरेशन करता होता है दोस्त, अबे पूजा पूछ रही है वेयर डू यू पुट अप, इन दिल्ली लिखे या एट दिल्ली। तो बोलता है अबे दिल्ली लिखना तो डायरेक्ट, इतना क्यों सोच रहा है। दूसरा क्या है, हमें पंक्चुएशन का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, लाइक बिल्कुल आइडिया नहीं है। लाइक डॉट कॉमा कहाँ था बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का तो घंटा पता नहीं है हमें कहाँ आता है, कहीं भी लगा देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाय 3 डॉट, व्हाट्सएप 3 डॉट, फिर क्वेश्चन मार्क, ऊपर से इतने सारे इमोटिकन आ गए। अब देखो तो उसमें बंदा तो कंफ्यूज होगा ही यार। पहले क्या होता था, इमोशन देख के इमोटिकन यूज करते थे। आज के टाइम में क्या होता है, इमोटिकन आता तब सोचता है कौन सा इमोशन लाने की बात कर रही है ये, हंसना है, गुस्से में आना है, होना क्या है ये। मुझे लगता है पता हुआ क्या होगा, व्हाट्सएप किसी लड़के ने बनाया, साली कोडिंग वोडिंग कर दी, फिर कहता है व्हाई डू बॉयज हैव ऑल द फन, तो उसे बंदियों को दे दिया, कहता है मचाओ मचाओ, लगाओ जितना दिमाग लगाना है। अब व्हाट्सएप में होता क्या है ना, अब हम लोग क्या कहते हैं, जब हम क्रश से जैसे ही नंबर लेते हैं ना, तो हम अपना व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज कर लेते हैं। इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब कि उसके 3000 दोस्त हैं, हमें उम्मीद है कि वो 3000 दोस्तों को छोड़ के हमारा ही स्टेटस चेक कर रही होगी। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, द वर्स्ट थिंग इज वाई। फिर अजीब अजीब से स्टेटस होते हैं, एक होता है हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर एक होता है अर्जेंट कॉल्स ओनली। एक बात बताओ, जिसको अर्जेंट कॉल करनी होगी वो व्हाट्सएप पे आएगा ही नहीं। अगर वो व्हाट्सएप पे आया तो भाई उसके लिए कुछ अर्जेंट नहीं है, वेला बैठा हुआ है वो, और वेले में भी उसे लग रहा है तू ही सबसे बड़ा टाइम पास है उसका। फिर एक होता है बैटरी अबाउट टू डाई। मैंने कहा एक बात बता, व्हाट्सएप बंद कर दे, 90% बैटरी व्हाट्सएप ही खा रहा है बेटा। अब होता क्या है, देखो आप सब स्टार्ट हो चुके हो व्हाट्सएप में, आप फटाफट लिख लेते हो, फटाफट आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत सॉलिड है, सामने वाली बंदी की नहीं होती है या बंदे की नहीं होती है, तो आप लिखते हो पूजा आई लाइक यू, तो वहां से रिवर्ट आता है पूजा इज टाइपिंग। 3 मिनट बाद आता है पूजा इज टाइपिंग, 6 मिनट बाद आता है पूजा इज टाइपिंग।
फिर आता है HMM। और आप सोचो तो हो क्या रहा है ये? रणजी प्रैक्टिस कर दिया क्या टाइपिंग स्पीड की तू? फिर देखो मतलब लड़कों का ना समझ में आता है, जैसे लड़कियां आपको कुछ बोल देंगी, लड़के बोलते हैं कि यार घटिया फोन है, घटिया ऐप है, एक बटन दबाओ 3 बटन दब जाते हैं, मजा नहीं आता है। मैंने कहा सुन, मैंने कहा फोन बना है लड़कियों के लिए जिनके कोमल कोमल छोटे छोटे हाथ होते हैं, ठीक है? तुम मजदूरों वाले हाथ लेके एक तो दबाया मत करो यार। मैंने कहा तुम्हारे लिए 3310 बना हुआ है, एक बटन को 3 बार दबाओगे तभी चलेगा वो। फिर हुआ क्या, जो यंग जनरेशन उसे पता भी नहीं होगा 3310 है क्या, किसकी बात कर रहा है, अपने घर के नंबर की बात कर रहा है ये। फिर अभी ना 6-8 महीने पहले एक नई चीज आई, वो था ब्लू टिक। और ब्लू टिक की वजह से आधे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, आप भेजते थे तो आप पूछते थे हे पूजा व्हाट्सअप, आपको लगता था पूजा बिजी होगी, सीए के एग्जाम दे दिए, लक्ष्मी नगर में प्रिपरेशन कर दिया है तो उस बिजी होगी। आज के टाइम में आप लिखते हो हे पूजा व्हाट्सअप, वो तभी देख लेती है। तब आपको रियलाइज होता है, तब आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है बेसिकली। तब आपको रियलाइज होता है आप कितने गिरे हुए आदमी हो, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जिस ग्रुप में जाते हो लोग 6 महीने तक बात नहीं करते हैं, लोग ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, आपको डिलीट मार देते हैं। ये व्हाट्सएप ने हमारे साथ किया है। So I'm an engineer. Any engineer in the house? Infosys की रिक्रूटमेंट है क्या इसके बाद यहाँ पे? You know what? The rank which I got in IIT, it was just like a 10-digit mobile number. And somehow I managed to get one of the topmost international top 50 college of फरीदाबाद. ये यहीं से की हुई है सबने, फरीदाबाद से, मुझे पता है। यहाँ से फरीदाबाद जाओ ना, 2 ही चीजें फेमस हैं, पहला ढाबा और दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड गेस व्हाट, ढाबे का स्ट्रक्चर इतना तगड़ा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है काकेदा ढाबा, हम इंजीनियरिंग नहीं करवाते। एक तो आजकल कॉलेज कोई खोलता ही नहीं है, सब यूनिवर्सिटी खोलते हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और उसको ग्लोबल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक एड बनवाते हैं जिसमें 5-6 बॉम्बे की अपकमिंग मॉडल्स को लेंगे, कुछ तो आएंगे इन्हें देख के। 5-6 नॉर्थ ईस्ट के बंदे लेते हैं जिन्हें वो एड में रिच कोरियन क्लेम करते हैं। 5-6 अफ्रीकन लेंगे जिन्हें वो एड में रिच अमेरिकन क्लेम कर लेंगे। बेसिकली दे आर पुअर पीपल फ्रॉम युगांडा एंड अफ्रीका हु कांट अफोर्ड अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो काम की तलाश में यहां जाते हैं। फिर ठेठ इंडियन एक्सेंट में बोलते हैं वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू। फिर अभी मैं आ रहा था ना तो बीआरटी कॉरिडोर से आ रहा था, आई थिंक थोड़ा सा जाम था, बट आई हेट बीआरटी। जाम से प्रॉब्लम ये, जाम तो मुझे सीपी में भी मिला, मुझे प्रॉब्लम है वहां के न्यूज़पेपर वाले और मैगजीन वालों से। मेरे पास मारुति 800 है, वो न्यूज़पेपर वाले बाकी सबको दिखाते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू, और कहते हैं लोगे सर, मुझे दिखाते हैं अमर उजाला, दैनिक भास्कर, पंजाब कैसे हो, कहते 5 रुपए का ले पाओगे। एनीवेज इतने इंजीनियर हैं तो अरेंज मैरिज ही करोगे आप लोग तो। यू नो अरेंज मैरिज का पहला एक पूरा एल्गोरिथम होती है, मतलब बड़े सारे ऐड आते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, एक साईं बाबा की फोटो की और एक और बाबा की फोटो की जो सुबह इंडिया टीवी पे आता है, और नीचे लिखा था शादी ना होने से परेशान, संपर्क करें 24 घंटे में समाधान है। नीचे लिखा था बच्चा ना होने से परेशान। फिर बनियों के ऐड देखना, प्रोफेशनल क्वालिफाइड मैच, बनिए से PQM लिखते हैं, बनिए है ना, PQM 4 न्यूमेरिकल वाला, BA MBA NCR बॉय 4 डिजिट इनकम रिच फैमिली, कॉन्टेक्ट 26514193। ये वो लोग हैं जिन्होंने मोबाइल की बजाय लैंडलाइन का नंबर दिया कि 2 डिजिट के पैसे बच जाएं। बीकॉम की बजाय BA लिखवा दें कि 2 अल्फाबेट के पैसे बच जाएं। लोग पूछते थे गुप्ता साहब आपके बच्चे ने तो बीकॉम किया था, BA क्यों लिखवा दिया? साहब कॉमर्स में BA किया है उसने। फिर कुंडली मिलान होता है, कुंडली मिलान में जनरली पंजाबियों के केस में सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, कहता है यहां भी कोई सिमरनजीत, यहां भी कोई सिमरनजीत। कहते गई शादी करनी कर लो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। फिर कार्ड आते हैं,
कार्ड आते हैं दो टाइप के, एक आते हैं जिसमें से लास्ट मोमेंट तक पेंट की बदबू आती रहती है, जिसके चमकीली कपड़ों को गंदा करते रहते हैं, और जिसके गणेश जी निकाल के हम टीवी पे लगा लेते हैं। फिर आजकल टेकी लोग हैं, साले कार्ड की स्कैन कॉपी भेजते हैं। बीसीसी में भेजेंगे, कर्टेसी नहीं है, 2 में भेज दें या कॉल कर लें। बीसीसी में भेजते हैं और नीचे लिखते हैं प्लीज कंसिडर दिस एज माय पर्सनल इनविटेशन। मैंने भी 500 के नोट की एक स्कैन कॉपी लगा दी। मैंने कहा हे थैंक्स फॉर द इनविटेशन, प्लीज कंसिडर दिस मेल एज माय पर्सनल विजिट एंड 500 नोट एज पर्सनल शगुन फ्रॉम माय साइड। फिर शादी से पहले, शादी पे सबसे इंपॉर्टेंट बंदा, सबसे अनइंपॉर्टेंट बंदा होता है दूल्हा। इंपॉर्टेंट होता है 6 फीट की घोड़ी पे होगा, 4 फीट और ऊपर होगा, और हर बंदा उससे बात करके जाएगा। जी दूल्हे को नहीं झुकाया तो मजा नहीं आता है। और अनइंपॉर्टेंट इसलिए होता है 10 सेकंड बाद उसे कोई पूछता भी नहीं है, जनरेटर और लाइट वालों के साथ खड़ा रहता है। पानी के लिए भी छोटे भाई को कॉल करना पड़ता है। फिर दुल्हन आती है मस्कारा वस्कारा करवा के, 4 घंटे मस्कारा वस्कारा करवा के आएगी। डायरेक्ट उसे हवन कुंड के सामने बिठा देते हैं। उसका मस्कारा वस्कारा सब बह रहा होता है। जो बचा खुचा होता है कैमरामैन हेडलाइट मार के बुझा देता है। उस टाइम पे बंदी का चेहरा देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मजदूर होते हैं ना। और जब तक दुल्हन नहीं आती ना, दूल्हे के दोस्त होते हैं डेस्परेट। इंजीनियर तो होते ही हैं। डेस्परेट और होते, भाई तू मेरा भाई है भाई, तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई, भाभी को गोदी में बिठा लूंगा, तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जब दुल्हन आती है ना, भगदड़ मचाती है। फोटोग्राफर कभी कभी दूल्हे को धक्का मार देता है, पीछे हो जा। फिर एक बंदा होता है जो डीजे पे मिथुन को भगवान मान के डांस कर रहा होता है। वो इतना टुन होता है, बाय गॉड आप डीजे बंद कर दो, जनरेटर की आवाज पे डांस करने को तैयार है वो। थोड़ा इतिहास में जाया जाए ना, पहले आते थे लैंडलाइन फोन। उस टाइम पे क्या होता था, फोन नंबर एक होता था, सेट 5-6 होते थे हर कमरे में। तो उस टाइम पे क्या होता था, कभी कभी आप और आपके पापा एक साथ आपके दोस्त से गाली सुन रहे होते थे। उस टाइम के सबके यहाँ पीसीओ होता था, तो एसटीडी करनी होती थी, तो हम पीसीओ वाले के जाते थे मार्केट में। और पीसीओ वाला अलग चढ़ होता था, हमेशा फोन के पास बैठा रहेगा। उसका फेसबुक यही था, उसको पता था किसका स्टेटस किसके साथ कॉम्प्लिकेटेड है, किसका कमिटेड है। फिर आया नोकिया। नोकिया बेस्ट है यार, फोन गिराओ 3 टुकड़ों में बिखर जाता है, टिक टिक टिक। पजल की तरह लगा लो। मुझे प्रॉब्लम है नोकिया यूजर से, चाहे E61 हो, नोकिया का लूमियो या नोकिया का महंगे से महंगा फोन हो, किसी भी अननोन प्लेस पे जाएंगे, भैया पतली पिन वाला चार्जर है क्या? You have been a wonderful audience. Thank you everyone. This is Apoorv Gupta. 3 लौंडों का थ्रीसम मैं नहीं सुन रहा। ये फैंटेसी है बहन जो तुम लोगों की, ऐसे वैकेशन बोलते हैं। भैया लड़की दिलवा दो बस। तो 3 पति चुद गए शो के बाद। फक यू। आजकल वही चल रहा है, उसी टाइप के सेक्स चल रहे हैं आजकल। ये 1 साल तक चलेंगे, फिर नई मूवी आएगी, नया सेक्स आएगा। फक यू। अगर मान लो एनिमल में ट्रेन में कर देते, वो ऐसे कर रहे हैं। टॉकिंग डर्टी विद हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर। जेठ जी के साथ। फक यू। अरे वो अंग्रेज के चौधो। अरे भाई ये क्या है चो हो। 3 गोलियां निकल सकती है तुम्हारी एक दिन में मैक्सिमम। Are you married? Threesome? अरे मतलब यही लग रहा था। ये वाली फैंटेसी मुझे नहीं खुलवानी भाई। 3 लौंडों का थ्रीसम मैं नहीं सुन रहा। चलो चलो स्टार्ट ही कर देते, फिर जब आपने बोल ही दिया गाइस। तो ये फैंटेसी है पहली, गोइंग गोवा, डोंट वांट टू गो टू ऑफिस। ये फैंटेसी है बहन जो तुम लोगों की, ऐसे वैकेशन बोलते हैं। ये कौन से मजदूर आ रखे हैं जो जीवन में गोवा नहीं जा पा रहे। गोइंग गोवा, डोंट वांट टू गो टू ऑफिस। मतलब मैंने और बाकायदा से
बोला होगा एक वाइल्ड फैंटेसी, और ये वाइल्ड फैंटेसी तो चल रही तुम्हारी। साले आज के स्कूल के बच्चे चले जाते हैं गोवा में, क्या, और गोवा में कुछ मिलता भी नहीं है यार। अच्छा आप नहीं शादीशुदा आदमी एकदम बोल के चुप हो जाता है भाई। चलो गाइस नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कैसी फैंटेसी लिख रहे हो तुम सालों, पेज बर्बाद कर रहे हो। छी यार, ये भाई अलग ही चुतियाब चल रहा है। ओ ये अच्छी लग रही है, ये तो लंबी भी है सर। ये इसमें कुछ है, SEX लिखा हुआ है। हाँ ये अच्छा है। हैव सेक्स इन एन एरोप्लेन वॉशरूम। बहुत पता है ये ना, ये वही आदमी होगा जिसने हमेशा ट्रेन में सफर किया होगा, क्योंकि इसको आइडिया ही नहीं है कि भाई वो, हाँ मतलब उसमें भाई एक जना घुस के दूसरा करना कैसे है, ये ऐसे नहीं जा पा रही है, करे कैसे भाई, वो इतना सा होता है, ये इतना है वो वॉशरूम, इसमें एक जने को घुस के बहन जो जीन्स खोलना मुश्किल हो रही होती, गलती से पॉटी करनी, मैं नहीं कर रहा भाई, छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगी भाई, यहाँ से तो नहीं कर पाऊंगा मैं, टाइट जीन्स पहन के आ जो खुले ना बहन जो। ये यार गरीब ऑडियंस आई हुई है। स्मोक वीड ऑन अ माउंटेन एंड गेट लेट। भाई एक बता रहा हूँ, ये वीड पी के ना ये सारे काम मत करना, क्योंकि माउंटेन पे तुम्हें कोई जानवर मिल गया और उसकी भी यही फैंटेसी हुई तो वो अपनी फैंटेसी पूरी कर लेगा। भालू मिला था यार। ओ अच्छा ये लग रहा है लव, ये क्या लिखा हुआ है या सर, पढ़ना समझ में आ रहा है ये? अरे नहीं समझ में आ रहा, डॉक्टर है पक्का कोई, मतलब इट्स some full day. हाँ, have some full day. have some full day. Oh you are teacher. अरे 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 मैडम बहुत ही गंदे वर्ड होंगे, देख लेना आपकी टीचर की। मैं पहली बार ये टीचर ऐसे वर्ड सुन रही होगी अपने जीवन में। केमिस्ट की दुकान किसी के ऊपर। Have sourceful day. बेसिकली सेक्स, यस। हाँ समी था। आप अलग डिबेट करो, नहीं है सब लग रहा था वैसे तो, टीचर गलत बोल लो आप। नहीं मैम छोड़ दो, अब ये आपके भी केमिस्ट की शॉप है किसी के ऊपर। नहीं छोड़ दो, हम नहीं खेल रहे। ये जिस बंदे की बहन जो फैंटेसी इतनी रद्दी है कि लोग पढ़ ही ना पाए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। She. Oh how, wait guys, wait, she was definitely a girl. Why? First of all, handwriting. हैंड राइटिंग पे आपने जज कर, इतनी सक्सेस हो आप? एक्सपीरियंस, अच्छा This is called experience. Plus, she made a smiley there. अच्छा स्माइली, हाँ स्माइली पे तो खेल सकते हैं। हाँ आप बेसिकली टीचर की वजह वो तो नहीं हो, वो जो CID में आगे वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट वाली। हाँ क्योंकि इतना टीचर कौन सा एक्सपर्ट होने लग गया भाई, जो कौन से बच्चों को पढ़ाती हो आप? 11th, 12th. अरे अच्छी, है ना, यही सब चीजें मिलती हैं. इनको तो लव लेटर मिलते हैं। ये आदमी सही नहीं है यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं यार ये। यार आप स्कूल में ये सब करते थे? ठीक है दोनों, हाँ। आप स्कूल से फ्रेंड्स हो गया? हरकतें इनकी अभी भी वही है भाई, इनको शांत करो। Wants to visit all countries of the world with my husband. ये फीमेल है मैं पक्का, वैसे मेल भी हो सकता है। सॉरी मेल्स भी हो सकते हैं। इसने तो भाई बिल्कुल, ये लड़का है क्योंकि इसकी सिंपल रिक्वायरमेंट है, लड़की हॉट होनी चाहिए, दूसरा गुप्ता होनी चाहिए, तीसरा फन ओनली, नो सेक्स। यार ये शादी वाली रिक्वायरमेंट है भाई को यार, बट ये पक्का इंजीनियर भी है, लड़की हॉट चाहिए। यार लोगों की रिक्वायरमेंट या तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम जा रही है या बिल्कुल फंडामेंटल, भैया लड़की दिलवा दो बस। बाकी हम देख लेंगे। स्मोक इन द मैम प्लीज, टीचर मैम स्मोक इन थिएटर, पैराग्लाइडिंग, Trip without wife. दो ही जने हैं
अच्छा स्मोक नहीं करते हो, स्मोक करते हैं, पैराग्लाइडिंग? हाँ तभी तो ड्रीम है। बस फंस गए। देखो राइटिंग भी वैसे पहचान में आ जाएगी, बट ठीक है अच्छा थिएटर लिखा हुआ था यार। बट ये सारी चीजें तुम्हें फैंटेसी क्यों लग रही है? ये तो अचीवेबल है। हाँ हाँ यार ये तो हो जाती है पैराग्लाइडिंग। ये कूद जाओ बहन जो इसी फ्लो से बच गए तो ठीक है, वरना हो गई पैराग्लाइडिंग तुम्हारी। ट्रिप विदाउट वाइफ ये हाँ थोड़ी फैंटेसी है। देखो गाइस इसमें लिमिटेड ऑप्शन नहीं होंगे। जिसकी भी बीवी उस पर ज्यादा डोमिनेट करिए, बीवी को पता होगा ये, और क्योंकि बीवी को पता होगा कि मैं डोमिनेट कर दी हूँ, तो उसे ये भी पता होगा कि उसके पति नहीं लिखा है। और क्योंकि अब अगर 2-3 बीवियों को ये पता होगा कि वो डोमिनेट कर दी है, तो 3 पति चुद गए शो के बाद। लिखा किसी ने भी हो, ये कह जाके बेबी मैंने नहीं लिखा था, बेबी मैंने नहीं लिखा था, मम्मी मैंने नहीं लिखा था। स्टैंड अप कॉमेडी शो कितना हार्मफुल हो सकता है यार। ओ ये अच्छा है, रेड रूम मिल्फ। सिंपल भाई, लॉन्डो को कोई वो नहीं चाहिए, ट्रिप करनी है, ऐसे जाना है, स्मोक, रेड रूम मिल्फ बस। सिंपल, सेक्स इन द प्लेन। ये भाई गाइस मैं इस शो के बाद ना ये प्लेन वाला चुतिया बंद कर दो, मैं बता रहा हूँ। यार क्यों करना है यार? तो इंडिगो में बैठने, इंडिगो में एनिमल मूवी का एनिमल मूवी लाइक अच्छा वो चल रहा है प्राइवेट में। ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग है। वाओ ट्रेंडिंग है ये, ट्रेंडिंग आजकल वही चल रहा है, उसी टाइप के सेक्स चल रहे हैं आजकल। ये 1 साल तक चलेंगे, फिर नई मूवी आएगी, नया सेक्स आएगा। या ये क्या चुतिया पे चल रहा है? और प्लेन कौन चलाएगा उसमें? तो प्लेन खुद ही चला रहे थे ऑटो मोड में। मैं ये सोचता हूँ अगर ये चीज अगर मान लो एनिमल में ट्रेन में कर देते वो है ना, नहीं ट्रेन नहीं, राजधानी के टॉयलेट में जाके कर रहे हैं। आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसे कर रहे हैं और ये भी चले जा रहे हैं साथ में ट्रेन में। ये तो बाय डिफॉल्ट है ना ट्रेन में, तो ट्रेन में मेहनत नहीं लगती, ये तो है, तू बस आ जा। भाई आई वॉन्ट टू बी अ डिलीवरी बॉय। ये आ रहा, ये है फैंटेसी। ये आई वॉन्ट टू बी अ डिलीवरी बॉय एंड इफ यू डोंट हैव कैश टू पे देन डिंग डोंग। नीचे लिखा हुआ है ऑब्वियसली विद अ गर्ल। क्योंकि उसको पता है कि भाई दुनिया में भाई बॉय ने अगर पैसे नहीं दिए तो, और वो बोल रहे भैया पलट जाओ, कैश नहीं है भैया। ओ ये अच्छा है, राइडिंग अ हॉर्स नेकेड ऑन द बीच। ये हॉर्स ही लिखा होगा ना मैम। मैडम का धर्म पूरा भ्रष्ट करवा रहा हूं मैं। जीवन में इन्होंने कभी नहीं सोचा था टीचर बन के ये सब पढ़ना पड़ेगा। राइडिंग अ हॉर्स ही है ना, राइडिंग अ हॉर्स नेकेड ऑन द बीच। तो हॉर्स तो नेकेड ही होता है। अच्छा बंदा नेकेड चाहिए। अच्छा बट ये कैसी फैंटेसी है यार? ये मुझे लग रहा है ये ना वो मिक्स कर रहे हैं वो एनिमल। ये ग्रुप सही में ये क्रेजी ग्रुप है यार आप लोगों का ना, मतलब आपकी फैंटेसीज हैं। टॉकिंग डर्टी विद हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर। जेठ जी के साथ, जेठ जी के साथ मुंह काला करना है। ओ जेठ जी बोलते हैं, जेठ जी होते हैं ना। हाँ जेठ जी सही है ना यार। ये सब यहाँ पे चल रहा है क्या? ये सब हो रहा है क्या इंडिया में? हो गया क्या ये सब? काफी फैंटेसी है यार। नहीं यार एकता कपूर इतनी आगे निकल गई है। ये गलत टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं यार। ये शादी के बाद ऑल्ट बालाजी उल्लू पे मत लेके जाओ यार इन्हें। यार मत करो यार ये उल्लू और ऑल्ट बालाजी। आप वो डैनी डैनियल पे जाओ ना यार, अच्छा देखो यार, अच्छा कंज्यूम करो यार। आप कान क्या बंद कर रहे हो यार? आपको अच्छा ऐसे पता ही नहीं? अच्छा कौन थी डैनी डैनियल? पता है ना आपको? अच्छा ऐसे ही हमने कान बंद कर लिए। अच्छा सही में नहीं पता, ठीक है फिर तो देखने दो, अलाउड है देखने दो। हाँ अरे अच्छा देखो उल्लू ऐप के बारे में तो पता होगा।
कहाँ गुफा में रह रही हो गया तुम अभी तक? कौन सी गुफा है जिससे निकले नहीं हो? ऑल्ट वाला जी, हाँ बस सेम ही है। उल्लू इज लाइक 1 लेवल ऊपर। अच्छा ये लिखा है फक यू, लिसन टू गुड जोक्स इंस्टेड ऑफ दिस एग्जाम। अच्छा भाई एग्जाम के लिए आया, बस एग्जाम चल रहे हैं और जोक सुनने आया था यार, लेकिन अच्छा चल रहा है सेशन, आई लाइक इट यार। फक यू, ये जीएसटी है, मेन पैसा मैं दे ही रहा हूं तुम्हें सालो। फक यू, वही फक यू के बाद 3 एक्सक्लेमेशन मार्क भी थे यार। अब तो मिक्स हो गया। ओ ये अच्छा है, माइल हाई क्लब, ये क्या होता है? मिले हाई क्लब, ये अच्छा ये होता है क्या आप बोलते क्या है? माइल हाई, अच्छा आसमान में जाके, ओ माइल्स हाई क्लब। अरे ओ अंग्रेज के चौधो, अरे भाई ये क्या है चो हो साले, ये इंडिगो में बहन चो कब से माइल्स मिलने लग गए तुम्हारे? माइल्स हाई क्लब तो ऐसे बोल रहे साले जैसे एमिरेट्स में कद के आएंगे ये यूएस वालों। एक ही इंसान कैसे देखिए इस आदमी को, यही है वो जालिम फेस जिसे 24 आवर्स नॉन स्टॉप, हम तुम एक कमरे में बंद हो 24 हो जाए। भाई ये 24 घंटे वाला की कौन सी तुमने भाई मतलब मिल भी जाएगा, तुम्हारे पास नहीं हो पाएगा भाई। मैं कह रहा हूँ चलो तुम्हें भगवान ने ये आशीर्वाद दे दिया कि करो, है मिल गया तुम्हें, भाई नहीं कर पाओगे भाई कम मतलब एक क्या क्या आधा शहर चले जाए? अरे नहीं अरे दोस्तों सुनो, चलो तुम्हारे यहाँ पे लाइन लगी हुई है कि है आधा शहर, तुम्हारे पास नहीं है वो पूरा स्टेमिना भाई, 3 गोलियां निकल सकती है तुम्हारी एक दिन में मैक्सिमम। प्रैक्टिकली सोचो भाई, 24 घंटे नहीं होता, सोना होता उसके बाद। सेक्स प्राइवेट आइलैंड, माँ चुदाओ ग्रामर बहन तुम खेलो। और आइलैंड की स्पेलिंग देखो मैडम, आप देखो आइलैंड में एस भी नहीं लगा, आई लैंड, आई LAND है लैंड, सेक्स आई लैंड। गुड़गांव में मैंने देखा है रात को 11 बजे जो ऑडियंस आ रही है ना, उनके एक बार तो होता है भाई बाल खोल देगा क्या यार? थोड़ा सा तो बनता ही है ये। सर क्या गा रहे हो आप? गुटखा गा रहे हो? मुंह तो आपका वही चल रहा है एकदम कि कैद हो गया आप अभी। आप करेक्टर में उसी में होगी, हंसूंगा 18 रुपए का गुटखा खराब हो रहा सारे तेरे लाभ के लिए मैं हंस थोड़ी दूंगा तुम। कौन सी च्युइंगम खा रहे हो ऐसी? सेंटर ब्रश। आप पहली बार देख रहे हो स्टैंड अप? हंसना होता है। हाँ भाई जो फर्स्ट टाइम देखते हैं ना उन्हें पता क्या लगता है, मैं भगवान की कसम जाता हूँ, जो फर्स्ट टाइम देखते हैं ना स्टैंड अप उन्हें लगता है यूट्यूब पे हमने पेड ऑडियंस बिठा रखी है कि जब तक ये मुझे 500 नहीं देगा बहन जो मैं क्यों हंसूंगा। अब इनको ये लग रहा है कि बहन जो पैसे भी हम दे हंसे भी हम, और वीडियो तू निकाल ले क्यों, तो फिर अब वो ऐसे हो जाता है कर लगा ले तू जितने कैमरे लगाने, हक के दूंगा साले तेरे वीडियो में, 6 कैमरे लगा दे बेटा, एक एक में मैं ही दिखूंगा ऐसे। नहीं मैं देखा है यार लोग ईगो पे ले जाते हैं भाई साहब आजकल कि हम नहीं हंस रहे, तू देख ले भाई तेरा क्या करना है। अब ऐसे में क्या होता है, कोई नए कॉमेडियन आते हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं, फिर नस काट लेते हैं। हाँ तो नए वालों के साथ ही करते रहो, कंपटीशन कम हो रहा है साला। पिछले वालों के साथ कर लिया करो, जो इससे पहले आ रहे हैं ना करो मैच, भेज दो सालों को। आप बाकी शो के लिए अवेलेबल हो, मतलब 200 के शो में भेजूंगा तुम्हें। अरे बेस्ट डील हो जाएगी यार, जो काम आप ये कर रहे हो ना सेम आपको दूसरी जगह जाके जाएगा। अरे सही हो जाएगा भैया, अब यहाँ फायदा नहीं देते वहां दे दो भाई, मैं आपको कैश व्हाट अ जॉब। आप लोग साथ में आए हो तीनों? चारों साथ में आए। मैं सही है भाई, जो एफिलिएट है। आप
सच बताना, ये च्युइंगम खा रहा है, कसम से आपको लग रहा है च्युइंगम खा रहा है? च्युइंगम में मतलब च्युइंगम में ऐसे होता है, अजय जडेजा खाता था च्युइंगम, आपको लगता रहा है च्युइंगम खा रहा है, ये कौन सी च्युइंगम? यहाँ पे दबा रखे च्युइंगम। सेंटा फ्रेश को भी अभी समझ में आया, यहाँ भी दबा के खा सकते हैं। नहीं यार, बढ़िया बढ़िया। तो तुम भाई, तुम तीनों का तो प्रोफेशन जो भी हो, आपका मैंने सेट कर दिया आज से। क्या कहते हो यार आप चारों? ग्राफिक डिजाइनर आप भी हो? वो कह रहा साले मैं, आप भी हो? और आप भी हो? सर इतनी टांग खोल के मत बैठो, मुजरा वजरा नहीं होने वाला है यहाँ पे। पूरे वहन चोर गुड़गांव में मैंने देखा है, रात को 11 बजे जो ऑडियंस आ रही है ना, उनके एक बार तो होता है, भाई बाल खोल देगा क्या यार? थोड़ा सा तो बनता ही है ये। आप लोग साथ में आए हुए हो, सैड मत रहो यार, कोई नहीं, कुछ नहीं। आप कपल हो क्या? तो इसको दबा के क्यों रखा हुआ है यार, ये बेचारा बहुत ही उसमें है यार ये। मतलब आपका सीक्रेट कोई इसके पास है क्या? खुश क्यों नहीं लग रहा है तू अपने रिलेशनशिप में यार? मैं सीरियस हूँ यार। कितने टाइम से हो आप लोग? ओह अरे यार फिर तो फंस गया यार तू अब तो। शिट यार, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 1 महीना। अरे 1 महीना ही, अभी भी है टाइम, ब्रो, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। वी कैन चेंज द डिसीजन, और थोड़ी मनी लगेगी मतलब। अरेंज मैरिज है क्या? नहीं। लव है? फिर तो मजबूरी ही होगी कुछ। सही है, बट रात को क्यों देख रहे हो यार शो? दिन में आए हो ना 7 बजे वाले शो में। बस सीरियस हूँ, मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस। ऐसे यार आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 8 बजे कहाँ थे तुम लोग? लास्ट मोमेंट था। लड़ाई वड़ाई की थी क्या इससे पहले? नहीं, कभी कभी होता है ना कि लड़ाई हो गई, अब क्या करें, 2 घंटे का कूल ऑफ पीरियड चाहिए ना दोनों को, कि तू अपना एंजॉय कर, मैं अपना करता हूँ। अब खा रहा है तू चिंगम, अब तूने डाल लिया। अब तुझे लग रहा है कि भाई अब तो रश भी खत्म हो गया, थोड़ा दोबारा एक्टिवेट करना। सही है भाई, सही है, मजेदार इंसान है भाई तू। क्या कहते हो सर आप भी ग्राफिक डिजाइनर हो ना? आप क्या कहते हो? ट्रेडिंग। सही पैसा बन जाता है ट्रेडिंग में, मतलब अंधा, मतलब तीनों को मिला के बना देगा तो के लिए। भाई तेरे को तो एडिशनल इनकम भी दे रहा हूँ, दिन में करता होगा ना 3 बजे तक ट्रेडिंग, 8 बजे से मैं जॉब दे रहा हूँ तुझे। नहीं चाहिए? अबे यार तुझे लगा गरीब नहीं हूँ भाई मैं, पैसा है मेरे पास, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब वो 2013 से सोच कितना पैसा था यार। चलो गाइस एक लास्ट जोक कर देता हूँ बिफोर आई गो। जैसे आज सैटरडे है, इस पे हंस रहे हैं, जो अच्छे मादा था उस पे तुझे समझ में नहीं आ रहे थे। जैसे आज सैटरडे है उस पे तू खुश हो रहा है कुत्ते। ये देखो ये कितना खुश हो रहा है। लो भैया इसकी लो, बड़ा बड़ा ये साला ट्रेडर बहुत बोलता था हमको पैसे कमा लिए हैं, पैसे कमा लिए, साला दो इसको भाई चुट। सही हो। कैसे मिले थे तुम चारों? अबे YouTube नहीं चल रहा है भाई, बकचोदी करनी पड़ेगी, नहीं लग रहा है पॉज दबा दूंगा अपने आप आगे बढ़ेगा ये। अरे we have to interact bro, you are live, I am live। फर्स्ट टाइम जनता 0 फक पे खेल लिया भाई, ऐसे दबा के रुकेगा नहीं क्या तू? अबे मैच ये थोड़ी होने वाला है, इसको अलग करो यार, लंबा बहुत लग रहा है मुझसे। 5-4 हाइट पे वैसे ही मैं इतना कॉन्शियस रहता हूँ। फिर विकास ने आगे, और पता है विकास जो है ये हमेशा पता करता भी ऐसा है, इसकी हाइट लंबी है ना, ऐसे रख के चले जाएगा, हर बंदे को ऐसा फील कराएगा कि तू छोटा है साले। कैसे मिले थे तुम चारों? सॉरी मैं भूल गया था। सेम टाउन से हो? यही दोस्ती का तुमने बना लिया? सॉरी वहाँ थे, उसके बाद स्टडीज में भी साथ में ही थे, अब जॉब भी साथ में करो, ये आगे निकल गया। निकला है भाई, ट्रेडर है भाई, वो कमा रहा होगा, मतलब आई एम होपिंग कि कमा रहा होगा। कमा रहा है? कितना बना लेता हूँ एवरेज में? सच बता। इनकी लगी पड़ी है कि भाई नहीं कमा रहा भाई, ये ऐसे शो ऑफ करता रहता है, नहीं कमा रहा। सच बता दे, भगवान की कसम जमीन ढह जाए अगर तू झूठ बोले, जमीन ढह जाए। बता दे यार, मुंह पे मार, अगर ज्यादा पैसा है तो मुंह पे मार मेरे मुंह पे। हाँ इतना नहीं है, कितना है मतलब इन जनरल? बॉल पार्क फिगर देगा 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़? नॉर्मल एवरेज दिहाड़ी वाला टाइप से। 600 रुपए की मजदूर की चल रही है, 18,000 रुपए बना रहा। भाई स्टैंड अप में मैं बताया तो, अब क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम आए हो, यू हैव टू बी एनर्जेटिक।
आई टेल यू व्हाई, क्योंकि देखो हमने तो एडवांस में पैसे लिए, तुमने 3 घंटे अपने खराब किए हैं ना, तो तुम एंजॉय नहीं करोगे, मेरा क्या है, मैं तो बहन छो पैसे आ ही रहे, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिस्ट कैसा भी चूतिया है, यू हैव टू बी फनी। अगली बार से अगला आर्टिस्ट आया, छते फाड़ देना बहन छो। और इससे कोई फायदा पता है, अगर कोई नया आर्टिस्ट आया और तुमने बहुत ही छते फाड़ दी कि ओहो मजा ही आ गया गुप्ता जी है, और अगले शो में फिर वो हक देगा, उसका सोच रहे हो इमोशन कैसे, मतलब एकदम पीरियड में आ जाएगा कि अरे भैंस की, ये क्या हुआ कि कल तो लौंडे ने बहन छो एकदम ही छते उतार के फेंक दी थी, यहाँ पे जनता ऐसे देख रही है। फिर पता चल रहा है भैया च्युइंगम खा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, वी आर अमेजिंग। कहाँ पे प्रोजेक्ट चलते हैं हमने बताओ यार, एक बार वो बहन जो साउथ दिल्ली में भी बिल्डर चल रहे तुम्हारे, वो बनाते हो 4 फ्लोर वाले, अरे सही। क्या रेट चल रहा है साकेत में आजकल 200 गज का? 3 CR। अरे ऐसा बनाना पड़ेगा अभी। और बताओ DDA फ्लैट कहाँ पे है? श्रीपुर में मैंने लिया है, उसको बेच के कुछ होगा। कैसे हो गाइस? बढ़िया। फुल पास्ता, माय गॉड। आगे बैठ के मुजरा बना दो तुम शो को ना। फुल भाई दुनिया पूरी, हमने इसलिए रिक्लाइनर नहीं रखी, तुम टेढ़े हो जाओगे। एक बार जरा नाच के दिखा दो गुप्ता जी, भाई लंबे बाल हो रखे, मजा आ जाएगा। चुटकुले तो बहुत बार सुन लिए, थोड़ा सा तो बनता है। कचरा लेके आया मैं पहन लूंगा एकदम। क्या कहते हो यार आप दोनों, इतना पीछे क्यों बैठे हो? मैं गांड दिखेगी, थोड़ा लेफ्ट में हो ना, या तो जगह ना हो, दोनों ऐसे बैठे हुए, यही एंगल देखना है क्या तुम्हें मेरा? हाँ तो रखिए यार। आप तीनों साथ में क्या कहते हो? मैं MNC में हूँ। हाँ कौन सी कंपनी का नाम है? क्या कहती है? Backend support, just like content moderation, mail support. Oh, nice. And you are team lead. Yeah. Fun man. Too much. Yeah, full. Sex मिलता होगा daily. है? कोविड के बाद कब हो गया? गद्दाफी बन गए। मैं मस्ती में बोला क्या, कोविड में थोड़ा जानोगी। और आप दोनों? बिजनेसमैन। ओह, किस चीज का बिजनेस? अरे अमीरी अमीरी। कहाँ रहते हो? ईस्ट दिल्ली। अच्छा, ओह, वहां से आए हो शो देखने? सोचो अगर शो चुद गया, कितना चीटेड फील करोगे साला। आधा दिन लगाया आपने मेरे शो के लिए, और मैं बोल दूं मेरा मन नहीं कर रहा, रिफंड ले लो। है? कहाँ डाल दो? अच्छा बैड डेट, पूरा ही बिजनेस में डाल देगा। ओ फक, क्या टेक्निकल टर्म यूज किया सर आपने। नाइस। और आप क्या कहते हो? स्टूडेंट? किसके साथ आए हो आप इनमें से? मतलब आप इक्वेशन कैसे बनी है? तो तू स्टूडेंट है, ये बिजनेसमैन है, इसको टैक्स मिल रहा है। ये दोस्ती बन कैसे रही है? कैसे? अबे कैसे लौंडे बनाए? अपनी उम्र के बनाओ ना, बच्चे बना रहे तुम साले पीडोफाइल। बहन क्या? हाँ तो 3rd ईयर में भी तुम्हारे लिए तो पीडोफाइल ही है यार। कितना भी 3rd में आ जाए, बच्चा ही है, तुझे सेक्स नहीं मिल रहा कोविड के बाद तो लौंडे। और आ कर रहे यार, जो भी आगे बैठे, तुमने खुद चूज की ना आगे वाली सीट। आप पे आ रहे हो, आप बस समझो, आप तो एकदम यहाँ पे रहो। आप कैसे? आप तीनों साथ में हो या आप दोनों साथ में? अच्छा आप तीनों साथ में। कैसे जानते हो? तेरा भाई, फिर तो बनता है फिर तो। और आप दोनों? ओह शादी हो गई? कितना टाइम हुआ है? अरे लव मैरिज अरेंज मैरिज? एक पॉज था दोनों का। ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, ये पॉज क्यों था? मतलब इट्स अपफ्रंट आंसर नो। लव मैरिज अरेंज दोनों ने?
क्या कहते हो आप दोनों? डॉक्टर, नाइस, सेम हॉस्पिटल। चल रहा है यार, इतना कोऑर्डिनेशन गैप कैसे हो सकता है अपनी लाइफ के लिए? शादी अरेंज, लव अरेंज, सेम हॉस्पिटल। कौन सा स्कैम करके आए हो जो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड? अरे वो अब आपको मैं संभाल लूंगा, आप कुछ भी बोल लो, दैट्स माय जॉब। नाइस। और आप दोनों? हम लोग मैंने मतलब मैंने सिर्फ आप दोनों पे अभी मैंने कुछ बोल, तू बोल यार, तुझे जो मन है बोल रहे, मैंने कुछ बोला भी नहीं, आप दोनों पे रोका हुआ है। इट्स योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट टू से, प्लीज। शी इज माय गर्लफ्रेंड। अभी कितना टाइम हो गया? 6 महीने। But we know each other for like 5 years now. हाँ तो चौड़ में बोल। अबे दिल्ली वाले तो ऐसे दबा के चलते हैं बंदी को, भी अच्छी अचीवमेंट है भाई उसके लिए लाइफ में। ये उसका मतलब सबसे एपिटोम है लाइफ का, अभी इससे ऊपर नहीं जाएगा भाई। बंदी बोले ये हमारी है, ऐसे कैसे देख रहे हो? शादी करे ना करे, 6 है हमारे। आप बताओ सर। आओ आओ आओ। Are you guys? Yeah, we are couple. We are couple. Married? Or Not yet. not yet? सही, कब से चल रहा है? No, sir. अब कहाँ पे बात अटक रही है आपकी? तो 9 साल में तो मतलब इन एंड आउट सब जान चुके हो आप, खानदान वानदान, दादा चाचा सब जान चुके होंगे अब तो शक्ल मिलने लग जाती है 9 साल में तो यार। अरे मैं 6 साल से हूँ, वो तो क्या, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? अब फैमिली, अच्छा, ओहो, घर वाले वो भी कह रहे हैं, हमारे वाले भी सेम ही कहते हैं क्या 9 साल हो गए हैं, देख ले अभी कर लेते हैं 9 साल के बाद। ये साला फ्रेश में आके बोलेगा अरे तुम तो आए थे 2 साल में, अभी तक नहीं। सही है। तो आर यू गाइस लाइक लिविंग टुगेदर व्हाट? No, we're not living together. अच्छा, ओह फक, लॉन्ग डिस्टेंस। आप केविन क्रू? फिर क्या इशू है? लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ पे, मतलब आप I stay in Assam. I'm a professor. ओह घाट, एंड आप? I'm not living. व्हाट डू यू डू? I'm in real estate. ओह नाइस। तो कैसे, अब 9 साल में तो क्या ही पूछो कैसे मिले, खुद भूल चुके होंगे। कहते आप आज का बताता हूँ, आज कैसे मिले हम। ये फ्लाइट से उतरी, मैंने कहा भाई मैं पिक करने आ रहा हूँ, चुटकुले देखेगी तू? अच्छा सच में यही हुआ? यार तो आप कितने टाइम में आते हो, लाइक हाउ फ्रीक्वेंट यू कम टू दिल्ली? 3 months once in 3 months. ये एक्सेंट कहाँ से लाया? वंस सीखने मारो है, वंस में हम तो वंस ही बोल के रह जाते हैं। आपने वंस 3 months हुआ, मैं घाट फट गई भैंस क्या। वो रियल एस्टेट में है, वो नहीं कर पाएंगे सब हैंडल। वो जिस टाइप के लॉटो से डील करते होंगे ना, आई हो मतलब आप थोड़े लो लेवल के भी प्लॉट बेचते होंगे, क्योंकि सैनिक फॉर्म से नीचे नहीं आता, तेरी तरह गरीब नहीं हो साले। ओह नाइस यार। आप भी बताई दो, आप लोग सोचो हमारे पास भी आओ, हमने क्या बिना किया है? अरे क्या पाचो? अरे भैया बैठे हुए बिल्डर्स, तीनों ही बिल्डर हो? वो बताओ कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट, क्या क्या फर्म है आपकी? एस तीनों सेम ही कंपनी। कहाँ पे प्रोजेक्ट चलते हैं हमने बताओ यार? एक आध वो बहन जो साउथ दिल्ली में भी बिल्डर चल रहे तुम्हारे, वो बनाते हो 4 फ्लोर वाले? अरे सही। क्या रेट चल रहा है साकेत में आजकल? 250 3 CR? अरे ऐसा बनाना पड़ेगा अभी। और बताओ DDA फ्लैट कहाँ पे है? खिचड़ीपुर में मैंने लिया हुआ है, उसको बेच के कुछ होगा। आप कुछ खा रहे हो? कर ले सारा चूस ले इसको, चूस के बैठ।
सोना चलना तुमने पीवीआर बना के रख दिया हमारे शो पे तो रखी है क्या ऐसा पता नहीं क्या अमृत मिला हुआ है यहाँ पे कुत्ते। कैसा लगा ये वीडियो? मज़ा आया ना? एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आई होप आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं अपना नया शो लेके आ रहा हूँ जेन्युइनली, और काफ़ी दिल से लिखा है। 30 से 40 सिटी में अभी कुछ दिनों में ये शो हो रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको टिकट का लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी टिकट का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस आओ, बहुत ही दिल से लिखा है शो, इसलिए इसका नाम जेन्युइनली है। तो जेन्युइनली आओगे तो बहुत मज़ा आएगा, और दोस्तों के साथ आओ, कपल के साथ आओ, कैसे भी आ जाओ, सबके लिए कुछ ना कुछ है। हॉस्टल लाइफ है, रिलेशनशिप है, मेरी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारा फन है। तो आओ, मतलब 18 से लेके 60 तक सबके लिए कुछ ना कुछ। और अगर आप 60 से ऊपर हो तो आप आ ही जाओ, आप क्या ही कर रहे हो घर पे, तो आओ, मज़ा आएगा। सी यू इन द शो गाइस, लव यू, बाय।